मैं जब इंडिया अलायंस कहता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। इंडिया मैं कह नहीं सकता इसको, या तो मैं कहूंगा I.N.D.I.A. क्योंकि इंडिया और भारत देश का नाम है तो कोई गठबंधन देश की जगह नहीं ले सकता। तो जो उन मित्रों को बुरा लग रहा है उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पार्टी कह लो बीजेपी को, लेकिन मैं इंडी अलायंस ही कहूंगा या अलायंस कहूंगा, क्योंकि आप वो जगह नहीं ले सकते। कुछ लोगों का एक गठबंधन कभी देश नहीं हो सकता। बहुत बड़ी भूल की है मित्रों आप लोगों ने, जिस गठबंधन का नाम INDIA रखा हुआ है और बार बार इंडिया बोलते हैं। और INDIA का फुल फॉर्म पूछेंगे तो शायद सभी नेता को पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहते हो इंडिया तो आगे अलायंस नहीं बोल सकते। अगर आगे अलायंस बोलते हैं तो इंडी अलायंस ही है, क्योंकि लास्ट के ए का आपका जो फुल फॉर्म रखा हुआ है उसका अलायंस ही होता है। तो मैं कह रहा था इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है यह दिखाने का प्रयास भी भरपूर हो रहा है। लेकिन आजकल के डिजिटल सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ तार तार दिख जाता है, यदि कोई देखना चाहे तो। आज मुझे भी कुछ दिखा कि इंडिया अलायंस में सब अपनी अपनी साधने में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। के स्टालिन का मोदी या बीजेपी को हटाने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। यदि इंटरेस्ट है तो अपनी सरकार बचाने में, इसलिए वो बाप बेटे सनातन पर अमर्यादित बयान दे रहे हैं। क्योंकि जनवरी 2024 तक 4 विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में। ये तेलंगाना को छोड़ दे तो कोई भी पार्टी सनातन का विरोध करके चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में होने वाली रैली को लाल झंडी दिखाकर रोक लगा दी। लेकिन सच ये भी है कि धार्मिक नारों से भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। आडवाणी जी का जमाना था, जो इकट्ठा करना था धार्मिक नारों से उन्होंने कर दिया था और लोग बीजेपी के साथ हो लिए थे। उसके बाद काम जोड़ने लगा, एक विश्वास हो गया धर्म की राजनीति का। अब तो काम से है। अगर नारों पर ही होता तो कर्नाटक में बीजेपी जीत चुकी होती। एक प्रचार की बात हो सकता है सनातन और सब, लेकिन सचमुच में ग्राउंड लेवल पर मतदाता बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता और इन नारों से कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला नहीं है। हाँ, लोकल मुद्दे कुछ साधे जा सकते हैं, जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं उनके ऊपर यह लागू होता है कि 2-4% वोट इधर उधर हो सकते हैं। अब उससे बहुत बड़ी जीत हार भी हो सकती है। इसलिए एक सुरक्षात्मक पहलू होता है कि धार्मिक नारे जानबूझ करके डाले जाते हैं और धार्मिक नारों से जानबूझ करके दूर रहा जाता है। कभी तिलक नहीं लगाया जाता है तो कभी तिलक लगाया जाता है, क्योंकि राजनीति में ये सब चलता है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस बोलने वाले रणदीप सुरजेवाला को भी कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव से दूर रहने के लिए कहा है और दिग्विजय सिंह को भी धमकी दे दी है कि यदि वो अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा सकते तो भविष्य में उन्हें अपना मंच भी साझा नहीं करने देंगे। लेकिन यह बातें खुलकर समाचार पत्रों में नहीं आ रही हैं और न ही पार्टी इसके बारे में कुछ बोल रही है। कांग्रेस में अलायंस के प्रति अलग अलग विरोधाभास दिख रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा में राघव चड्ढा और संजय सिंह के सस्पेंशन को रद्द करने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष से मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा दिन है, वो हमारे संजय सिंह को और चड्ढा को कम से कम हाउस में लाए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, बाहर मेंबर्स को रख के नहीं होता, ठीक नहीं लगता। तो ही आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही है और कांग्रेस की सरकार को चोर और लुटेरी सरकार बता रही है। रिश्वतखोरी बंद करने की बात कर रहे हैं, अर्थात गहलोत सरकार को चोर, लुटेरा और रिश्वतखोर सब बता रहे हैं। तो ऐसे ही दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस लोकसभा की सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस कब केजरीवाल के दबाव में आ जाती है तो कब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दबाव में।
अब इन 3 राज्यों में इंडिया अलायंस के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ेगी विधानसभा चुनाव, लेकिन मिलकर नहीं बल्कि आमने सामने। अब यह कैसा अलायंस है और जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? इन राज्यों में इंडिया अलायंस की रैली तभी होगी जब यह सुनिश्चित हो जाए कि यहाँ पर सनातन विरोधी नेता शिरकत न करें, लेकिन उससे भी बीजेपी और तथाकथित गोदी मीडिया को एक चटपटी खबर मिल जाएगी कि बिखरा विपक्ष नहीं हो सके इकट्ठा एक मंच पर। केजरीवाल जी अभी भी अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो आज भी चाहते हैं कि देश में हर महीने चुनाव हो जिससे जनता उनसे मोल भाव कर सके। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। वो अफ्रीकी रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्यों नहीं चले जाते? क्यों नहीं कमर कस लेते कि लोग लुभावन झूठे वादे न किए जाए चुनाव के दौरान? देश या प्रांत को विकसित करने की योजना बताएं और मुफ्त की योजना लाने का वादा करने वाली पार्टियों का चुनाव ही रद्द कर दिया जाए। जिस तरह से ये लोग अपनी सैलरी और भत्ते बढ़ा लेते हैं, उसी तरह से कानून बनाकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत क्यों नहीं करते? लेकिन आजकल चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी एक महत्वपूर्ण हथियार है और इस रेवड़ी से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। सबने फ्री की रेवड़ी बांटी है, किसी ने कम तो किसी ने अधिक, किसी ने जरूरतमंदों को तो किसी ने अक्लमंदों को। बीजेपी को पहले थोड़ा डर अवश्य लगा था इस अलायंस से, इसीलिए एनडीए की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस अलायंस की बिखरती एकता या दिखावटी एकता को अब बीजेपी अच्छी तरह भांप चुकी है, इसलिए एक बार फिर चिंता मुक्त है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों के बहिष्कार को गलत बताते हुए इस अलायंस की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के निर्णय पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर ये हमको नहीं पता, देखेंगे बताएंगे। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए, ये स्थानीय ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। केजरीवाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं और आश्चर्य की बात है कि इस मट्ठे को कांग्रेस बड़े चाव से पी रही है। खड़गे जी जैसे दिग्गज कांग्रेस पर केजरीवाल का खतरा नहीं पहचान रहे हैं, तब इनको शायद ही कोई ताकत है जो कांग्रेस को बचा सके। केजरीवाल ने कांग्रेस से कहा होगा कि विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ लेते हैं, फिर लोकसभा में मैं आपका साथ दूंगा। यहीं पर कांग्रेस ने आपका गलत अर्थ लगा लिया। केजरीवाल ने आपका अर्थ यानी आम आदमी पार्टी का साथ दूंगा कहा, लेकिन कांग्रेस उसे अपने लिए समझ बैठी। इनको पता नहीं कि शुचिता के लिए केजरीवाल का साथ देने वाले कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष कुमार, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, आज वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो ईमानदारी के लिए साथ देने आए थे, लेकिन जब ईमानदारी की बात की तो उनको बाहर कर दिया गया। और जिन लोगों ने इनका घोटाले में साथ दिया, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र, वो लोग कहाँ हैं? अब इसी से कांग्रेस को अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि उसकी आगे क्या दशा होने वाली है और उसी से दिशा तय करनी चाहिए। लेकिन लगता है कि कांग्रेस अपनी बुरी दशा के लिए एक बुरी दिशा की तरफ जा रही है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।